Let's discuss our lecture 6. Today we will discuss about circular motion, uniform circular motion, and finding velocity of an object moving along a circular path. ठीक है भाई, तो gradually we will discuss all three things. First of all, we will discuss uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पहले अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. What is uniform motion? If a body covers equal distances in equal intervals of time, then the body is said to be in uniform motion. Today we will discuss uniform circular motion. ठीक है भाई. Motion along the circular path is called circular motion. समझ गए बात को? Motion along the circular path or closed path. प्रीवियस क्लास में हम लोग एग्जांपल लिए थे स्टेडियम का, है ना. लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ क्लोज्ड पाथ. दिस इज अ क्लोज्ड पाथ. ठीक है भाई. और दिस इज क्लोज्ड पाथ. ठीक है. दिस इज क्लोज्ड पाथ. दिस इज क्लोज्ड पाथ. These are the basic examples of closed path. Whether the path is in triangular shape or in rectangular shapes or in any other shapes. The path, if the path is closed and the object is moving along its closed path. Motion of the body along the circumference of the circle is called. What is circular motion? समझ में आया? Motion along the circular path. ठीक है. Motion along the circular path. तो circular path क्या होगा? It is the circumference of a circle. समझ बात आ गई? कोई दिक्कत है भाई? अगर हम लोग डिस्कस करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? देखिए भाई, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जाता है, इट कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ठीक है. इसीलिए सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी पॉसिबल नहीं. रीजन बताया कोई? सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकता? वेलोसिटी हो सकता है ना, डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो. तो वेलोसिटी क्यों नहीं होगा? और स्ट्रेट पाथ भी तो तो वेलोसिटी क्यों नहीं होगा? डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, तो वेलोसिटी क्यों नहीं होगा? वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन. कौन बोला डायरेक्शन नहीं होता है? देयर इज नो यूनिफॉर्म डायरेक्शन थ्रू आउट द जर्नी, बट देयर इज अ डायरेक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना. इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? इफ अ बॉडी गोज इन सर्कुलर मोशन, इट कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड ईच एंड एवरी पॉइंट. It means its velocity continuously changing. That's why a body is in accelerated motion while going in circular motion. Clear हुआ? समझ में आता है? Velocity होता नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते आप. Velocity होता है. आप ये बोल सकते हैं उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं हो सकता. क्यों? हमेशा उसका एक्सेलरेटेड रहना जरूरी. क्यों जरूरी है? क्योंकि हर पॉइंट पे, जैसे हम लोग देख रहे हैं सर्कुलर मोशन के केस में, एक सर्कल केस में जो हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? बाय ड्राइंग अ टेंजेंट. ठीक है भाई. टेंजेंट समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये सर्कल है, इसका पॉइंट को टच करता हुआ जो लाइन पास करता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट. इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन. इज इट क्लियर? चलिए, इस केस में इफ द ऑब्जेक्ट is moving along a circular path, it means it is continuously changing its direction on each and every point. क्लियर हो गया? इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन ये है. इसको एक बहुत शानदार एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं. एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है? थ्रेड में कोई ऑब्जेक्ट को टाई करके ऐसा गोल गोल घुमा रहा है. वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग कैसे कर रहा है? इन अ सर्कुलर पाथ. अब वो बच्चा क्या कर रहा है? किसी भी समय उसको जब रिलीज करता है
तो ऑब्जेक्ट क्या गोल गोल घूमेगा क्या? नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट श्योरली ऑब्जेक्ट विल फॉलो द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, जिस पॉइंट पर रिलीज हुआ ना, सपोज करो अगर वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रिलीज हुआ ना, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना अपना टेंजेंशियल डायरेक्शन फॉलो कर लेगा और वो स्ट्रेट लाइन में इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे मूव करेगा। इसका मतलब हुआ जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो रिलीज हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो था वो सर्कुलर नहीं था, वो टेंजेंशियल था भाई। इसीलिए जैसे ही सेंटर से फोर्स रिलीज हुआ, वो अपना टेंजेंशियल पाथ फॉलो कर लिया। आर यू फेसिंग एनी सेंटर प्रॉब्लम? से जो फोर्स लगा था इसी कारण वो सर्कुलर पाथ में यस, इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है जब भी सर्कुलर पाथ में होगा, इट इज फोर्स्ड टू चेंज द डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट। That's why we can say if an object is in circular motion, it means it is changing its velocity each and every point, on each and every point. That's why object is in accelerated motion. इसीलिए जीरो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं। समझ के बात को? तो हम लोग जो प्रीवियस क्लास में समझे थे, थोड़ा सा ब्रेथ में समझे थे, हम लोग एक्सेलरेशन को थोड़ा सा नैरो होकर के समझे थे। आज थोड़ा हम लोग उसको थोड़ा डिटेल करके समझ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, जो लोग पीछे क्लास में नहीं समझे थे, पीछे का लेक्चर को थोड़ा देख लेना है, घर में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पीछे क्लास में हम लोग जो एक्सेलरेशन को डिफाइन किए थे, तो एक्सेलरेशन में हम लोग दो चीज देखे थे। पहला चेंज इन वेलोसिटी, और उसके बाद हम लोग देखे थे रेट ऑफ चेंज। ठीक है भाई, दो चीज देखे थे। इन दो चीज में पहला क्या है भाई? पहला है चेंज इन वेलोसिटी। इज इट ओके? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, इट मींस आल्सो चेंज इन वेलोसिटी। इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड, इट मींस आल्सो चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन जो प्रीवियस क्लास का हमारा लेक्चर था, उससे जो तुम्हारे दिमाग में गया होगा, उसमें चेंज इन वेलोसिटी का मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ समझे होगे चेंज इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब सिर्फ चेंज इन मैग्नीट्यूड नहीं होता है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, इट मींस देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड, इट आल्सो मीन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। Rate of change of velocity is what? It is acceleration. It doesn't matter whether it is changing its magnitude or it is changing its direction. Is it okay? तो हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इधर केस में वी कैन इजीली से देयर इज एक्सेलरेशन। ठीक है, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी, या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी। क्लियर हो गया? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज अंडर सर्कुलर मोशन, इट कंटीन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट कंटीन्यूअसली चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। व्हेन अ बॉडी अंडरगोज इन अ सर्कुलर मोशन, इट आल्सो गोज इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? और एक्सेलरेशन हमेशा क्यों जरूरी है, समझ में आ गया? इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में जाता है तो उसको फोर्स चाहिए होता है, उसको एनर्जी चाहिए होता है। क्यों एनर्जी चाहिए होता है? क्योंकि वो एक्सेलरेशन में है। एक्सेलरेशन नीड्स एनर्जी। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, फोर्थ चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। यहां तक समझ में आ गया? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, बट डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। When object goes under circular motion, अब क्या कांस्टेंट हो सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कांस्टेंट हो सकता है ना? समझ गए बात को? तो जब भी सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड रिमेन्स सेम। ऐसा अगर है तो इसका हम लोग बोल सकते हैं क्या मतलब? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया? इट इज मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखना है, यहाँ पर ध्यान देना है। कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट कांट ओनली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, है ना? इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
इसको फटाफट लिख ली। देखिए भाई, प्रीवियस जो एग्जाम्पल था हमारा, तो ये एग्जाम्पल था इस तरह का फिगर। इस तरह के फिगर में हम लोग क्या देखे थे कि ऑब्जेक्ट अगर इसमें जाता है, कोई भी क्लोज्ड पाथ है, जितना भी हम लोग क्लोज्ड फिगर देखे अभी, जैसे ये ही देखे, इसमें ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म डायरेक्शन है क्या? इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, फिर इस पॉइंट पर चेंज हो रहा है ना, इस पॉइंट पर फिर चेंज हो रहा है ना, इस पॉइंट पर चेंज हो रहा है ना, फिर इस पॉइंट पर चेंज हो रहा है ना। इसको समझने के डाइल्यूट करके बता रहा हूं। अगर सर्कुलर मोशन में चेंज इन डायरेक्शन समझने में किसी को परेशानी हो रही है तो यहाँ इजीली समझ सकता है। तो इस जगह पर हम लोग साफ दिख रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग दिस पाथ इट फॉलोइंग दिस डायरेक्शन, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग दिस पाथ इट्स फॉलोइंग दिस डायरेक्शन। यहाँ अगर हम उसका डायरेक्शन बढ़ाएंगे तो ऐसा है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन को बढ़ाएंगे तो ऐसा है। इसका मतलब इट हैज चेंज दिस डायरेक्शन फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है? इसी को जो हम लोग और थोड़ा सा है ना ऐसा करेंगे, नजदीक नजदीक करेंगे तो ज्यादा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सर्कल जो है ना, इसी का कंटिन्यूटी है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझ में आता है कैसे चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है? ये उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके हम लोग दिखाने की कोशिश की। इससे भी ज्यादा डाइल्यूट करना है तो कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्लोज्ड पाथ है, अगर यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या है, ये है। थ्रू आउट द जर्नी का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑन ईच एंड एवरी कॉर्नर। ठीक है भाई? अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से चला हो और फिर यहाँ पहुंच गया है, इसका डायरेक्शन क्या है? एक बार ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, कोई एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट जो है इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी आया। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कहीं भी सिर्फ और सिर्फ चेंज इन मैग्नीट्यूड नहीं होता है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑल्सो, है ना। चेंज इन मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकता है। समझ गया बात को? इसीलिए हम लोग मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ इज टर्म्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमेशा एक्सेलरेटेड ही होगा। क्यों होगा इसका रीजन हम लोग देखें। That's why we can say when an object is in circular motion, the motion is also accelerated, है ना। हमेशा accelerated ही होगा। रीजन समझ में आ गया? Because it continuously changing its direction, and continuously changing its direction means continuously changing its velocity, and change of velocity is rate of change of velocity is acceleration. वेलोसिटी में कोई भी चेंज होना है तो एक्सेलरेशन में चेंज हो ही जाएगा, इसीलिए वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है फिर भी, है ना। तुमको देखो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ही तो मूव कर रहा है सर, सर्कुलर मोशन में नहीं, बट ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हमेशा क्या होगा? एक्सेलरेटेड। कोई दिक्कत है? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है फिर भी एक्सेलरेटेड, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इज इट ओके? अच्छा, बढ़ता हूं आगे। लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग along a circular path of radius r. Let the body take t seconds to go once round the path if v is the speed. ध्यान देना क्या लिखा, रेडियस क्या है इसका? हाँ, इसको ध्यान रखना। रेडियस है इसका, सपोज करो, हाँ। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा भाई? कौन बताएगा भाई सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है भाई 2 पाई आर या फिर पाई टी, है ना। 2 पाई आर होता है। इफ द रेडियस इज आर, द सरकमफ्रेंस विल बी सिंपली 2 पाई आर। कोई दिक्कत है? इफ द, जैसे नेक्स्ट में देखें क्या, बॉडी टेक्स t seconds to go once around the path, तो टाइम कितना हो गया हमारा? t सेकेंड हो गया।
है ना। टाइम कितना हो गया हमारा, 20 सेकेंड हो गया। एंड वी इज द स्पीड, स्पीड क्या है हमारा, है ना, कुछ भी ले लो, 20 मीटर पर सेकेंड ले लो, है ना। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू नॉर्मली क्या होता है हम लोगों को, थोड़ा सा मोशन चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में जाइए और बताइए स्पीड इक्वल टू क्या होता है। स्पीड इक्वल टू इट इज डिस्टेंस बाय टाइम, नहीं क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये दिक्कत है भाई। तो स्पीड इक्वल टू, जहां हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम लिखते थे, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन वी कैन राइट इट एज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय टाइम। कोई दिक्कत है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है भाई, इट इज 2 पाई आर। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये समझने में किसी को दिक्कत है। तो नॉर्मल जो लीनियर मोशन होता है उसमें जो हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं, वी सिंपली कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय टाइम। While in case of circular motion we have to calculate circumference of the circular path and divide it by time, and by this way we can easily find the speed of the object। क्लियर हो गया। ये 2 पाई आर बाई टी क्यों हुआ, समझ में आया अच्छे से, क्योंकि हमारा यहाँ पाथ सर्कुलर था, इसीलिए सर्कमफ्रेंस हमको निकालना पड़ा। इज इट ओके, ठीक है भाई। तो एक दो हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ जाएंगे आगे, है ना। चलिए, अब यहाँ से पूरा कहानी हम लोगों का क्या है, न्यूमेरिकल्स का। तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स जो है इसको हम लोग टाइप वाइज डिजाइन किए हैं। ठीक है, ठीक है। It is based on average speed and average velocity. We have already done several problems based on average speed and average velocity in previous classes. ठीक है, तो ऐसा है कि इस पे आने से पहले हम लोग सर्कुलर मोशन का एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। Now we have a problem. An artificial satellite is moving in a circular path. Orbit is one, orbit is circular. ठीक है भाई, in a circular orbit of radius 42,250 kilometer, calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the sun। ठीक है भाई, रेडियस दे रखा है तुम्हें, रेडियस कितना है, ठीक है, और टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 24 आवर्स। ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। ठीक है भाई, तो अभी हम लोग स्पीड का फॉर्मूला देखे थे, क्या होता है, क्या होता है, हाँ, स्पीड इक्वल टू 2 पाई आर बाई टाइम, है ना। यहाँ 2 पाई और आर हो गया हमारा कितना, बाई टाइम हो गया। तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा, अगर ये 24 आवर्स है, अगर इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3.07 मीटर। ठीक है भाई, ये जो है मीटर नहीं है, ये किलोमीटर, 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किए हैं, सिर्फ टाइम को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। यू कैन कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर आल्सो एज पर योर चॉइस। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।